हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का ये हमारा तीसरा क्लास होगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ का ये हमारा तीसरा क्लास होगा। और मेरे दोस्त, आपको दो वीडियो एलसीएम एंड एचसीएफ से दे चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं या आप हमारे पुराने व्यूअर भी हैं तो मेरे भाई, मेरे साथी, आप लोग क्या करते हो, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, आप लास्ट तक देखिए। पहले सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए ये बाद का मैटर है मेरे भाई। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने जो थंबनेल पे देखा है, आपको मात्र 2 सेकेंड में सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। तरीका बताएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में दूसरे को पीछे छोड़ पाएंगे। नहीं तो मेरे भाई, जैसे दुनिया सॉल्व करती है, अगर वैसे आप भी करेंगे ना तो आप भी उस भीड़ में जो है खो जाइएगा। तो आपको उस भीड़ से अलग तरीके से करना है सॉल्व, ताकि आप दूसरे को पीछे छोड़ेंगे तभी जाके आप आगे आएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे दोस्त, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और आपको अगर समझ में नहीं आएगा, आपको पसंद नहीं आएगा ट्रिक, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, जो मन में आए ना लिख दीजिएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो भी आपको कमेंट करना है, नहीं आएगा तो भी करना है। मेरे दोस्त, अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो आपके लिए और शॉर्ट मेथड ढूंढेंगे और आपको बताएंगे। और आप निगेटिव कमेंट करते हैं तो मेरे दोस्त, इससे मुझे ये पता चलेगा जो मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, और कहाँ ज़रूरत है ये चीज़ हम ढूंढ लेंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे मेरे कमी का कैसे पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। आइए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप इस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। उसके बाद आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवालों को आप सेकेंडों में उड़ाइएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा सवालों को। इस वीडियो में मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी टाइप वाइज मिलेगा, अपडेटेड क्वेश्चन होगा। और इसके बाद मेरे दोस्त, जो भी लेटेस्ट सवाल पूछा गया है वो सवाल आपके सामने रखेंगे, आपको कराएंगे एनटीपीसी का। ठीक, अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ चाहिए, इसका क्लास नोट पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स रिव्यू पीडीएफ पे। ठीक है, आपको इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे, आपको बिल्कुल आसान मेथड देंगे। आप बिना पेन उठाए सवाल को कैसे लगाएंगे तरीका देंगे। और आपको पसंद आता है तो आपके कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक रोज नए एक वीडियो के साथ आप पढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए सवाल पे आते हैं। और टाइप 6 यहाँ से शुरू होता है हमारा। टाइप 6 का पहला नंबर यानी 44 नंबर सवाल से बहुत ही अच्छे सवाल है, और इस सवाल को आपको बिना पेन उठाए सवाल लगाने का तरीका बताएंगे। आप पेन नहीं उठाइएगा, आप सीधे आप जो है मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है जरा देखिए, तरीका को सुनिएगा, पहले सवाल समझिएगा। कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब बताइए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। कहा 2 से 10 तक, तो 2 से 10 तक यानी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, इस तरीके से आपको 10 तक लेना है। तो आप बताइए मेरे भाई, जो क्या आप इसका एलसीएम निकालेंगे तब आप बताएंगे। नहीं निकालना आपको नहीं निकालना है। तो आपको देखिए कैसे निकालना है, जरा आंसर तक कैसे आप पहुंचेंगे, वो बिल्कुल सटीक आप पहुंचेंगे। आप बताइए इसके बीच 9 आता है कि नहीं आता है। 2 से 10 के बीच 9 आता है, यानी 9 आता है तो उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी आपका डीएस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन का डीएस हमारा 9 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 यानी इसका है, और आपका क्या है, तो इसका है। किसका, इसका है। तो आप बताइए इसके बीच 5 भी तो आता होगा, यानी ये दोनों तो होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा इसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है, लेकिन होगा कौन आंसर, ये बात आप समझिए। तो इसके बीच 5 भी तो आता है, 5 भी आता है ना, यानी 4 है, 504 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी हमारा ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। कौन सा आंसर नहीं होगा, तो हमारा ये सी भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया, पसंद आया। आप कितना देर में लगा सकते हैं इस सवाल को, मात्र 2 सेकेंड में लगा सकते हैं।
तरीका पता होगा तभी। और मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 2 से लेके 10 तक क्या करेंगे, लिखेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, तब आंसर पे जाएंगे। लेकिन आप देखिए कितना समय में लगा सकते हैं, मात्र 5 सेकेंड के भीतर, 2 सेकेंड के भीतर। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा ना, आप उतना कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। तो आइए आते हैं 45 नंबर सवाल पे। 45 नंबर सवाल कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। उसके बाद ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का भी अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए किससे, तो 6 से, 9 से, 12 से, 15 से, यानी 9 से कह रहा है, 9 से कह रहा है, इसका मतलब आपको डिजिटल सम 9 देखना है। 9 देख लीजिए, तो यहाँ 9 है, यहाँ क्या है, तो आपका ये 9 कट जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी इसका आ गया 7। यहाँ देखिए तो 9 खत्म, 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन मेरे भाई ये कटेगा, कटेगा, इस ये दोनों कटेगा, 9 से तो ये दोनों कटेगा, कटेगा कि नहीं, लेकिन 9 से तो कटेगा, और भी संख्या है उससे भी तो कटना चाहिए। जरा देखिए 12 से कटता है ये 900, 900 में भाग दीजिए 1200, 12 से देंगे तो ये 12 7 होता है 84, 6 12 5 60, यानी ये भी कट जाएगा। लेकिन और आप यहाँ देखिए 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, सबसे कटेगा, ये दोनों ऑप्शन कट रहा है। 15 से भाग दीजिए तो ये भी 15 से कटेगा, लेकिन ये 15 से कटेगा, जरा देखिए ना भाग, 15 से कटने का मतलब मेरे दोस्त उस 3 और 5 है, 3 और 5 का मिलन है, यानी 5 से कटने के लिए उसके अंत में क्या होना चाहिए, उसके अंत में 0 या तो 5 होना चाहिए, यानी आपका ये आंसर नहीं होगा कौन, 999, 999 नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, तो 900 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। आपको जो है ना मेरे दोस्त बेसिक से नहीं बता रहे हैं, आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में कैसे आपको अटैक करना है सवाल पे, ये तरीका बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो, अगर नहीं देखते हैं तो वो तो आप पे डिपेंड है मेरे भाई, आप क्या करना चाहते हैं। तो आइए 46 नंबर सवाल पे आते हैं। 46 नंबर सवाल पे जरा देखिएगा, कहा वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी देखिए कैसे धुआं करते हैं। 3 है ना, यानी डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसमें 8 है, यानी ये नहीं होगा, इसमें 9 6 15 यानी 6 हो जाएगा, इसमें लगेगा भाग 3 से, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इस तीनों में लगेगा, सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। लेकिन इसमें से आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 5 से लगने का, 4 से लगने का मतलब क्या हो गया, लास्ट का 2 डिजिट लगना चाहिए। यहाँ भी 0 है, ये भी लगेगा, यहाँ भी 20 है, ये भी लगेगा। 5 से भी लगेगा सब में। 8 से यानी 3 डिजिट में लगाना है, 8 से 3 डिजिट में लगाना है, तो इसमें 960 में भाग देंगे तो 8 से लग जाएगा। इसमें देंगे 8 से तो ये हो जाएगा कितना, 8 1 8 0, यानी इसमें नहीं लगेगा। 8 से नहीं लगेगा, यानी 900 में अगर आप 8 से भाग देते हैं तो इसमें 8 1 8, यहाँ बचेगा 1 0, यानी 8 1 8, यहाँ 2 0 नहीं लगेगा, यानी नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन खत्म। तो आप बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है, तो ये आपका 960 बड़ा है। 960 बड़ा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 960 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल करा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये एनटीपीसी 2021 में ये भी सवाल है, पूछा गया, ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, जरा बताइए ना। तो यहाँ आप देख रहा होगा आपको 3 और 5 का मिलन है, 15 में 3 और 5 का मिलन है कि नहीं है, तो 3 और 5 का मिलन है, यानी 3 का देखिए 3 से लगेगा, 3 का क्या होता है नियम, डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, यानी उसके अंकों का योग अगर 3 से भाग लग गया तो वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। तो यहाँ देखिए सब में है तो सब से लगेगा, और 5 है तो 5 से भी लगेगा, 5 है तो यानी 0 और 5 तो होना चाहिए लास्ट में, है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए 9 है तो 9 से भी लगेगा, 5 और 9, 9 5 45 होता है, यहाँ भी लगेगा। तो आपको यहाँ पे कैसे लगाना है, यहाँ 4 और 5 है, यहाँ क्या है 20 में जरा देखिएगा 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो 4 का क्या कहता है हमारा डिविजिबिलिटी का नियम, अंक लास्ट का 2 डिजिट भाग लगना चाहिए। 90 में लगेगा 4 से भाग नहीं लगेगा। तो अब इसमें लगेगा, इस दोनों में 4 से भाग लगेगा, लेकिन इस दोनों में है कौन बड़ा, ये बता दीजिए ना हमको, इस दोनों में कौन बड़ा है,
तो 9900 बड़ा है ना, तो 9900 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आसानी से समझ में आ गया। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और 48 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। 48 नंबर सवाल क्या कहता है, 48 नंबर भी सवाल को बिना पेन उठाए करेंगे। तो देखिएगा, तरीका सुनिएगा, समझिएगा। कहा 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो मेरे भाई इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप, बिना पेन उठाए सुनिएगा। तो आपका जो है क्या कहता है यहाँ पे, जो छोटी से छोटी संख्या 6 अंक का होना चाहिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको यहाँ 3 दिख रहा होगा, 3 और 4 का मिलन है, 12 में 3 और 4 का मिलन है। तो डिजिटल सम ये देखिए जो किसका 9 है, या 3 से कटने वाला संख्या है, यानी 3 का मल्टीपल है। तो 9 1 10 नहीं होगा ये ऑप्शन, 7 1 8 ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये 2 ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 ऑप्शन जब खत्म हो गया, कौन कौन, तो ये हमारा बी डी हो गया खत्म। बचा कौन, तो ए और सी बचा है। ए और सी बचा है तो मेरे भाई देखिए यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 लग जाता है 3 से, 8 1 9 भी लग जाता है 3 से भाग। तो यहाँ पे जो हमारा दोनों ऑप्शन लग रहा है, 4 का बात आता है तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 8 का भी बात आता है तो 8 से भी लगेगा, उसके बाद 16 से बात हो रहा है तो 16 से भी लगेगा, 16 से लगेगा। लेकिन मेरे भाई 16 से कहता है लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ भी लास्ट का 3 डिजिट लगेगा, यहाँ भी लास्ट का कौन 4 डिजिट कहता है तो 4 डिजिट से भी लगेगा। तो हमारा क्या कह रहा है सवाल, छोटी से छोटी संख्या लगाना है। तो इसमें देखिए 800 यहाँ है, और लास्ट में देखिए 32 है, यहाँ कितना है 800 है, और यहाँ 32 है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये बता दीजिए। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मेरे भाई आपको नहीं दिख रहा है जो यहाँ पे छोटा कौन है, तो ए ऑप्शन है, क्योंकि 800 से छोटा है 32, तो ऑप्शन ए ही हमारा होना चाहिए इस दोनों में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कहता है, कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच जानते हैं। 9 से भी कर रहा है, 10 से भी कर रहा है, 8 से भी कर रहा है, 12 से भी कर रहा है, यानी इस तीनों से भाग लगना चाहिए और शेष लास्ट में 3 बचना चाहिए। जब 3 बचेगा तो 3 घटा दीजिए, तब 9 से लगाइए, तब पता चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 300, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 362 हो जाएगा। तो 300 जब 62 होगा तो कटेगा, देखिए 6 3 9 2 नहीं कटेगा, यानी 9 से जब नहीं कट रहा है तो यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ 3 घटाएंगे तो ये 361 हो जाएगा, सॉरी 360 हो जाएगा। 6 3 9 यानी 9 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से 8 चौक 32 यानी 8 से भी कटेगा। तो ये हमारा कट सकता है, यानी ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 घटाइए, 3 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 61 में से जब आप 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 358 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो आप 8 8 16 हो जाएगा, कटेगा 9 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कौन ऑप्शन, बी नहीं होगा। सी में घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, तो 364 हो जाएगा। 364 कटेगा 9 से, क्या नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो मेरे भाई कौन सा आंसर होना चाहिए आपका, तो ऑप्शन बी ही ना हो जाएगा, सी ही ना हो जाएगा। सी होगा कि नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 50 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 50 नंबर सवाल क्या कहता है, आसानी से बता रहे हैं, आसान तरीका बता रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम हॉल में। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष 7 बचे। प्रत्येक मामला में शेष 7 बचे, और ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या क्या कह रहा है, 35 से भाग देंगे तो भी शेष 7 बचना चाहिए, 40 से देंगे तो भी शेष 7 बचना चाहिए, और 60 से देंगे तो भी शेष 7 बचना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन का देखिए, तो यहाँ है आपका कितना, तो यहाँ 9 कहीं नहीं है ना 9, यहाँ है 20 या 60 होता है ना 20 या 60। तो देखिए 3 से लगने वाला 7 घटाइए और 3 से लगने वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ
7 घटाइए और 3 से और लगने वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ घटाते हैं तो ये हो जाएगा 840, ये 8 4 12, 3 से इसमें भी लगेगा, ये हो जाएगा 890 हो जाएगा, सॉरी 800, यहाँ 7 घटाएंगे ना, यहाँ 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपका 896 हो, सॉरी 86 होगा, 86 होगा, जरा देख लीजिए 86 होगा कि नहीं। 893 में से जब 7 घटाएंगे तो 86 हो जाएगा, यानी 886, 8 8 16, 8 6 14, 6 20, 2 22, यानी 2 2 4, ये भी नहीं लगेगा 3 से। जब ये भी नहीं लगेगा तो मेरे भाई ये भी ऑप्शन खत्म। कौन कौन ऑप्शन खत्म, तो बी खत्म, सी खत्म, ये लगेगा इसमें, इसमें लगेगा, आपका बी में लगेगा। यहाँ ए में देखते हैं, इसमें घटाते हैं 7 तो ये आता है कितना, 793, 7 3 10 9 19 लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 8 1 9 लगेगा, लेकिन 4 में नहीं लगेगा। जब इस सब में नहीं लगेगा तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल भी लाजवाब है, शानदार है, आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। तो देखिएगा, करा उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंकों का योग पूछा है, जिसे 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता हो, 3 शेष बचता हो। यह भी एनटीपीसी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो 2021 है, यहाँ 1 0 नहीं होगा, 2021 में पूछा गया है। तो इस सवाल में देखिए यहाँ क्या है, तो 18 है, 18 जब है तो इसमें 2 और 9 का मिलन है ना, 2 और 9 का, यानी जिस ऑप्शन का हमारा 3 घटाने के बाद 9 से लगेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखते हैं, इसमें से 3 अगर घटाते हैं, कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 होगा, जो कि क्या होगा, 9 से कटेगा। अगर इसमें 3 घटाते हैं तो 36 होगा, जो क्या होगा, 9 से कटेगा। अगर इसमें 3 घटाते हैं तो ये 22 होगा, जो 9 से नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ये 18 में 3 घटाएंगे 15, ये भी नहीं कटेगा। तो सवाल में है जो वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग घटाना है, तो अंकों का योग घटाना है, ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, हमसे पूछा है अंकों का योग, यानी वो जो संख्या होगा, जो भी संख्या होगा उसके अंकों का योग जो है ना कितना होगा। यहाँ जितना 3 कम कह रहा है तो 3 कम करके घर देख लेते हैं। तो छोटी से छोटी कहा है तो इस दोनों में छोटी कौन है, एक 39 भी है और 21 भी है, तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, 21 होना चाहिए। मेरे भाई आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताएं इस सवाल को और तरीका बताएं, क्योंकि इस सवाल में आप 18, 21, 25 और 39 का निकालेंगे क्या, एलसीएम। उसके बाद आप 3 घटाएंगे, उसके बाद आप उसके अंकों को जोड़ेंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे, उसके बाद उसके अंक को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितना देर में लगा रहे हैं। अगर आपको पता था तो आप कमेंट कीजिए जो मुझे ये ट्रिक पता था, अगर नहीं है पता था तो मेरे भाई आप जो है सुपर लिख के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 52 नंबर सवाल, जरा 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल क्या कहता है, 52 नंबर सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो, 3 शेष बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सवाल क्या कर रहा है, अगर हम भाग देते हैं जो 8 से, 12 से, 16 से, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, लेकिन 7 से भाग देते हैं तो हमारा पूरा भाग लगना चाहिए। तो इस सवाल में कैसे करेंगे, 3 शेष बचने का बात हो रहा है, तो 3 शेष बचाएंगे क्या, 3 शेष यहाँ जो है, 3 शेष जब बच रहा है तो हमारा 7 से भाग लग रहा है, जब 3 शेष बच रहा है तो हमारा 7 से भाग लग रहा है। तो यानी किस ऑप्शन में 7 से भाग लगेगा, जरा उसको पहले देख लीजिए। यहाँ जब भाग देंगे तो 7 या 21, 7 8 56, यानी ये कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, तो ए कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए ये कटेगा, 7 या कितना होता है 21, 3 8, नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं कटेगा। कट कौन रहा है, कौन कौन कट रहा है, तो कट रहा है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कट रहा है दोनों संख्या 7 से। तो आप बताइए छोटी से छोटी कह रहा है, तो कौन सा छोटी है इसमें कौन छोटा है, ए छोटा है या बी छोटा है, तो छोटा आपका बी है, तो बी छोटा है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं आया मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5, 7 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। यानी ये बात कर रहा है 1549 में क्या जोड़े जो हमारा 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। नहीं देखना है, सुनिए ना, तरीका को देखिए ना। यहाँ देखिए 3 है ना, तो 3 है तो 3 से लगने वाला का अंकों का योग 3 हो, यानी 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ जोड़िए 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 1 यहाँ बचा है, 1 बचा है। 1 में कितना जोड़ेंगे जो 3 हो जाएगा? 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ना है या 4 जोड़ना है? 2 जोड़ना है या 4 जोड़ना है? तो 1 में कितना जोड़ना है, यानी 1 में यहाँ लिख देते हैं, 1 में कितना जोड़ेंगे जो या तो 3 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 से लगने का तो यही बात कर रहा है, यही ना होता है। तो जरा जोड़िए, यहाँ देखिए 2 1 3, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 9 7 16, 16 हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी 16 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 क्या जो कटेगा हमारा 3 से? नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 3 1 4 1 5, अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो यहाँ 6 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यानी ये कटेगा। तो कटेगा तो हमारा आंसर होने की संभावना है, लेकिन हम अभी भी नहीं कह सकते हैं, तो ये संभावना है, टिक लगा देते हैं। यहाँ 9 3 3 खत्म, यानी 1 बचा, 1 जोड़ेंगे तो क्या इसमें 3 होगा? नहीं होगा, यानी हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर कौन सा होगा? तो हमारा एक ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो आइए आते हैं 54 नंबर सवाल। जरा 54 नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई, मेरे साथी। 54 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं 3 4 6 8 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब बताइए इस सवाल में लगाने का क्या होना चाहिए? ये सवाल आपके लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि जस्ट अभी आपको बताएं इस टाइप का सवाल, आप भी उस तरीका को अपनाइए। आपको कैसे पता चलेगा जो आप सीखे कि नहीं? आप लगाइए, देखिए जो आपसे बनता है कि नहीं, और आप के लिए ये सवाल को छोड़ देते हैं और आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे दोस्त, जब तक आप सीखिएगा नहीं, जब तक आप कलम नहीं उठाइएगा, तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आपको सीख नहीं मिलेगा। आप जब इस पे लगाएंगे सवाल तो आपको पता चलेगा आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। आइए 55 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यह भी सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल क्या कर रहा है? 1391 से जब आप घटाएंगे नीचे में जो दिया हुआ है संख्या, तो इतना से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 शेष बचेगा। तो सवाल को लगाएंगे कैसे? जरा देखिए, यहां जोड़िए तो कितना होता है? यहां 9 है ना, यानी वो संख्या जो होगा 9 से भाग लगेगा, यानी यहां पे जो होगा, यहां पे मेरे भाई क्या कह रहा है सवाल? जो शेषफल 3 बचेगा, किससे? अगर इसमें से घटाएंगे तो भाग देंगे 7 9 11 13, 7 9 11 से, तो उसमें जो होगा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होगा। यही बात ना कहा सवाल? तो सवाल जब यही बात कहा तो आपको 1 सेकेंड वाला ट्रिक बताएंगे, जरा देखिएगा, सवाल को सुनिएगा, समझिएगा। आप इस सवाल को एक बार लगा के देखिए मेरे भाई। आप जब लगाइएगा तो आपको कम से कम इसमें 40 से 50 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप 1 मिनट में दे सकते हैं इस सवाल का आंसर। कैसे देना है तरीका देखिएगा। आपका 9 से कह रहा है ना, तो 9 से कह रहा है तो आप यहाँ ऐसा कीजिए ना, जो इसका डिजिटल सम देखिए कितना है, तो यहाँ 9 खत्म हो जाएगा, तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा। कितना आया यहाँ से 5 आया। अब बताइए इसी में से घटाने पे कह रहा है ना, तो इसमें से हम कितना घटाएंगे कि हमारा शेषफल 3 आना चाहिए। यानी किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो उस संख्या में अगर शेषफल 3 आ रहा है, अगर 9 से भाग देते हैं शेषफल 3 आ रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए? शेषफल 3, यानी शेषफल 3 के बराबर होना चाहिए। यही बात ना है सवाल में? तो यही बात है। तो आप बताइए 5 में से क्या घटाएंगे जो 3 आएगा? यानी किसी भी संख्या में जब 9 से भाग देते हैं तो वो संख्या का डिजिटल सम ही वो संख्या का क्या है? उस संख्या का डिजिटल सम ही उसका रिमाइंडर है। ठीक, तो इसमें से क्या घटाए जी? ये 3 होगा तो 2 घटाना है, सिंपल सा बात है। कितना घटाएंगे? 2, यानी आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं समझे? आइए 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है, समझ गए ना सवाल को? सवाल ये बात कह रहा है जो 155 है और 307 है, अगर 155 में से 5 घटाते हैं, 307 में से 7 घटाते हैं तो हमारा वो संख्या पूरा पूरा कट जाता है। तो आप यहां देखेंगे 5 घटाएंगे तो 15 से कट जाएगा, अगर इसमें से 7 घटाते हैं तो भी ये 15 से कट जाएगा, 25 से कटेगा, फिर इसमें भी 25 से कटेगा यानी सब से कटेगा, 30 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 150 से भी कटेगा। यानी 7 और 5 जब घटाते हैं, 155 में से 5, 307 में से 7 जब घटा देते हैं तो हमारा जो है 30 चारों ऑप्शन से कट जाता है। जब चारों ऑप्शन से कटता है मेरे भाई, तो एक बात बताइए, चारों ऑप्शन से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है ना सबसे बड़ी बात, जो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी इसमें कौन सा है तो आप बता दीजिए ना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बड़े नेक्स्ट सवाल पे, तो आइए नेक्स्ट सवाल 57 नंबर सवाल। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 6 और 4 शेषफल प्राप्त होंगे। तो ये आपका एनटीपीसी, ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में क्या कहा, जो 2400 है और 1806 है, इसमें से 2400 में से अगर 6 घटाते हैं और आपका 1810 में से जब 4 घटाते हैं तो किस संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाएगा, ये बता दीजिए। तो किस संख्या से कटेगा? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप? या तो आप घटा के इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, या आप आसान करना चाहते हैं आप ऐसा कीजिए, घटा के आंसर निकालिए। क्या करना है आपको? तो ये 2300 कितना हो जाएगा, 2396 हो जाएगा। 6 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा, 2394 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 1800 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे ले लेते हैं। यहाँ जब आप घटाएंगे तो ये 1800 कितना हो जाएगा, तो 1800 4 घटा रहे हैं तो 6 हो जाएगा। एक बार लगाइए तो ये 1806 हो जाएगा। घटा दीजिए तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ 8 बचा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ घटा दिए। अब इसमें से 1806 में लगाइए, 1806 में लगाइए। जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो मेरे भाई आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 42। तो ये सवाल आपको सॉल्व कर लेना है पूरा, यहाँ तक आपको बता दिए, यानी आपको एचसीएफ निकालना है इस सवाल का, समझ गए? तो आप यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेकेंडों में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहा के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 2996, 4752 और 7825 को विभाजित किया जाता है, तो यानी करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होती है के अंकों का गुणनफल क्या होगा। के अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये बात आपसे पूछा है। तो आपको इस सवाल को कैसे लगाना है जरा जानते हैं। अगर समान शेष का बात हो रहा है, समान शेष का अगर मेरे दोस्त बात हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए 2916 और 4752 का डिफरेंस लेना है। जब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, अब फिर आप इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, अब फिर जो है आप इसका डिफरेंस लेंगे, यानी आपको तीनों को आपस में घटा के उसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ बता देते हैं आंसर, ताकि आपके लिए आसान होगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके मेरे दोस्त आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ऐसा करते हैं जो आपको बताएंगे नहीं ये सवाल, जब बता देंगे आंसर तो आप आंसर ही कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो इसीलिए ये सवाल आपके लिए HW है। आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 सवाल दे रहे हैं, तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आइए आते हैं टाइप 7 और 59 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे कि आप उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जरा इस सवाल को देखिए। तो सवाल क्या कहा, सवाल ये बात कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग जो है यहाँ 24 मीटर और 32 मीटर 42 मीटर को मापा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ
कॉमन कुछ दिख रहा है मेरे भाई? मुझे तो दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दो, दो आपको कॉमन दिख रहा होगा। कितनों के मन में 4 भी आता होगा, क्योंकि यहाँ 2 गो को देखे, किसको किसको, 2 गो को देखे 24 और 32 को, और 4 टिक लगाएंगे और बढ़ जाएंगे आगे, जो गलत हो जाएगा। आपको सचेत होके आपको देखना होगा यहाँ 42 भी है, 42 है, यानी यहाँ कॉमन सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं एक 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल क्या कहता है? 60 नंबर सवाल करा वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जरा देखिए। ऐसा कीजिए ना आप, जो सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। जब 7 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। 7 मीटर है तो 700 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। यहाँ 3 मीटर यानी 300, जोड़ 85 तो 385 हो जाएगा। तो यहाँ 385 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 1295 हो जाएगा, 1295 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? ये बात आपको हज हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई, मेरे साथी, यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 35 × 20 है। यहाँ देखेंगे तो 35 × 11 है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 35 × 37 है। कितना? तो 35 × 37 है, 35 × 37 है। तो आप यहाँ बताइए जो कॉमन क्या मिल रहा है? आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए होना चाहिए। जो आपके ऑप्शन ए में ही आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल पे जरा बताइए आप ही लोग जो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आइए 61 नंबर सवाल, और आज का ये हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए। कहा 3 कंटेनरों में से क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ शेष बचे माप सके। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि नहीं? सवाल उतना चीज घुरा के नहीं करा, सीधा आपको करा है एचसीएफ निकालने, लेकिन यहाँ पे घुरा फिरा के बात करा है। तो आप इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 18 चौकब होता है 72, 18 पंचा होता है 90, 18 अठे होता है 144, 18 अठे 144। 2 मिलता, अगर यहाँ पे कोई और संख्या होता तो 2 और मिल जाता, लेकिन यहाँ 5 है। तो हमारा कॉमन जो मिल रहा है, कौन सा कॉमन मिल रहा है? तो 18 मिल रहा है, यानी हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए? 18 लीटर, यानी कि आपका ऑप्शन बी। आइए आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल शानदार है। ये सवाल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और ये आपका देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। कहा 18 सेब के पेड़ है और 21 आम के पेड़ है और 39 संतरे के पेड़ है। पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, यानी अगर पंक्ति लगा रहे हैं तो हर पंक्ति में जो है समान होना चाहिए, उसके बाद समान संख्या होना चाहिए, और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। अगर सेब लगा रहे हैं तो एक पंक्ति में सिर्फ सेब ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे संतरा लगा रहे हैं तो संतरा एक पेड़ एक ही पंक्ति में होना चाहिए। अगर आप संतरा लगा दिए, आम लगाना चाहते हैं तो एक ही पंक्ति में आपका आम होना चाहिए। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? सवाल को समझे? आगे कर रहे हैं। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा है। मेरे भाई, मेरे साथी, आप ऐसा कीजिए इस सवाल में, जो आप यहाँ देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है? सब में कॉमन आपको 3 मिल रहा होगा। आप अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से देखिए तो आपको 3 मिल रहा है। 3 मिल रहा है तो ऐसा कीजिए ना, 3 से भाग दीजिए। 18 में जब आप भाग देंगे 3 से, तो ये जो है 18 में जब आप 3 से भाग देंगे तो यहाँ 6 निकल के आएगा, यानी 6 पंक्ति होगा। किसका? सेब का। सेब का 6 पंक्ति हो गया। 3-3 का लगाएंगे सब में, ठीक? तो आपका यहाँ 6 पंक्ति हो जाएगा। उसके बाद 21 में 3 से भाग देंगे तो इसका कितना पंक्ति होगा? तो 7 पंक्ति हो जाएगा। 39 में 3 से भाग देंगे तो 13 पंक्ति यहाँ हो जाएगा कि नहीं? लेकिन देखिए
तीन तीन का जब पंक्ति बनाते हैं, तीन तीन का जब समान संख्या में कह रहा है, यहाँ सवाल समान संख्या हो तो पैरों की संख्या जब समान कह रहा है तो यहाँ तीन तीन का जब लाइन लगाएंगे, जैसे 1 2, जरा देखिए, जैसे 1 2 3 इसमें लगाए तो फिर लगाएंगे 1 2 3, यानी 3 का कितना हो गया हमारा 6 पंक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो पंक्ति इसका कितना है, यहाँ 6 पंक्ति है, यहाँ 7 पंक्ति है, यहाँ 13 पंक्ति है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 26 पंक्ति हो जाएगा। इस सवाल में आपको समझाना था मुझे मेरे भाई। ये सवाल बहुत सारे साथी को समझ में नहीं आता है, जो सवाल क्या कह रहा है, इसीलिए आपको इतना वक्त लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर इस मेथड से सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप बहुतों को पीछा छोड़ सकते हैं। तरीका पता होना चाहिए आपको। अगर आपके अंदर सिलेक्शन का जुनून है, आपको अपने नौकरी के प्रति, आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप अग्रसर है, तो मेरे भाई आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए था। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इससे आगे के सवाल को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।